अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रिमाज। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडिया पाकिस्तान से फुल फ्लैज वॉर चाह रहा है और वो ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान का आजाद कश्मीर वो ले लेगा या वो पाकिस्तान को फुली ऑक्यूपाई कर लेगा। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो 1.43 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 250 मिलियन के करीब करीब है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा बढ़तरी हासिल होगी, क्योंकि उनके पास आवाम बहुत ज्यादा है, आर्मी ज्यादा है, सारी चीजें हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है, उनको उनके पास जीडीपी उनकी बहुत ज्यादा है, उनके पास डिफेंस बजट ज्यादा होने की वजह से उनके पास आर्मी ज्यादा है। ठीक है, वो उनका एक्सपेंडिचर वॉर के लिए बहुत ज्यादा है, उनके पास जेट ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है। सेकेंडली, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जीडीपी कम होने की वजह से और चीजों होने की वजह से पाकिस्तान के पास फुल फंक्शंस, फुल एक्सेस नहीं होगा वॉर लड़ने के लिए, या वो फुल फ्लैज वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिया जो है वो एक और रीजन है कि हमसे वॉर करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से देख रहा है कि फलस्तीन और को इसराइल मिडिल ईस्ट में सीरिया, लेबनान और इनको पैलेस्टाइन को मार रहा है, तो उसको ये है कि हम पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान को इसी तरीके से मार के इजीली कैप्चर कर सकते। तो मैं इंडिया को ये बता दूं कि हम मिडिल ईस्ट की तरह नहीं है पाकिस्तान, कि उनके पास लिमिटेड एक्सेस हो आर्म्स में, वेपनरी में। पाकिस्तान एक फुली एटॉमिक पावर है। ठीक है, उसके अलावा उसके पास एक मिलिट्री फोर्स है, एयर फोर्स है, मिलिट्री है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 3 में आती हैं। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्रीज में आप देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री है मुस्लिम कंट्रीज की, आज तक मुस्लिम जब भी वॉर पे गए हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जो आर्मी हो वो एनिमी से ज्यादा हो। मुस्लिम्स की आर्मी हमेशा कम ही रही है, वो भी 4 गुना, 5 गुना इस तरीके से कम रही है। फिर भी मुस्लिम्स ने हमेशा विक्ट्री हासिल की। उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन ये है कि उनका हमारा रिलीजन इस्लाम कहता है कि अगर आप वॉर में, ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग जिहाद, अगर हम मरते हैं तो हम शहीद होते हैं, और शहीद जो है वो बिना हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत में जाए। और ये जो अभी इंडिया से वॉर होनी है, फुल फ्लैज वॉर जो होनी है, ये इसका 1400 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी गजवा हिंद के बारे में खुशखबरी दे चुके हैं कि गजवा हिंद में विक्ट्री हमारी होनी है। वैसे ही मुस्लिम जब वॉर में जाते हैं तो शहीद होते हैं, और उनका दर्जा बहुत ऊपर होता है। और गजवा हिंद का तमाम जंगों में से सबसे ज्यादा अफजल इसका रुतबा है, क्योंकि ये जो जंग है इसमें गजवा इसका नाम इसलिए दिया गया है, गजवा और जंग में सही है, फर्क ये होता है कि जंग उसको कही जाती है जो मुसलमानों के लिए, जो नॉर्मल जंग हो मुसलमानों की अगेंस्ट कुफार से। ठीक है, गजवा उसको कहा जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली प्रेजेंस किया हो उस जंग के अंदर। ठीक है, तो गजवा हिंद ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गायबाना तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग में शरीक होंगे मुसलमानों के साथ, और हम फतेयाब होंगे, हिंदुस्तान को फतह करें। तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर, अब हम ये सोचें इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान की फुल फ्लैज वॉर हो जाती है तो क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली, देखें वॉर्स होती हैं वो बॉर्डर्स पे नहीं जीती जाती, आर्मी से नहीं जीती जाती, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी से सिर्फ नहीं जीती जाती। जो वॉर्स जीती जाती हैं वो पूरी आबादी से जीती जाती है, सिविलियन, हर कोई अपना पार्ट उसको लेना जरूरी होता है वॉर के अंदर।
ऐसे में अगर इंटरनली कोई भी फुल फ्लैज वॉर के दौरान अगर कोई भी बगावत निकल आए, तो उस वक्त जो है ना वो कंट्री टूट जाती है। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि बॉर्डर और इंटरनल मैटर्स को दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई फुल फ्लैग, तो कौन जीतेगा, इस पे हम बात करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन नो डाउट 250 मिलियन के करीब करीब है, और 1.45 बिलियन इंडिया के। इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान से फुल फ्लैज वॉर हार सकता है, उसकी बहुत सारी रीजन है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इंडिया के अंदर बहुत सालों से चल रही हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और खालिस्तान एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर के अभी 22 अप्रैल के बाद जो इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो वॉर का जो टेंशन बने हुए थे, उसमें यहाँ तक के खालिस्तान सिक्स ने पंजाब से एक्सेस देने का मना कर दिया मिलिट्री को इंडिया। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत सालों से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। उधर आर्टिकल 370 जो उनके जो कश्मीरीज है वहां पे, उन्होंने इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है उनके साथ एक आर्टिकल 360 एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट या इंडियंस दूसरे नॉन कश्मीरी वो कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा वहां के इंडिया के लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें कश्मीर में लागू नहीं होंगी। तीसरी चीज के फ्लैग कश्मीर का अपना एक पर्सनल फ्लैग अलग रहेगा, सही है। बाकी जो करेंसीज वगैरह जो दूसरी चीजें हैं वो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडियन रुपी ही यूज करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उस एग्रीमेंट के तहत इंडिया और कश्मीर को अलग कर रहे। 2019 में जो आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो एक पीक टेंशन रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी का मिलिट्री इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से 5 लाख मिलिट्री फोर्स वहां पे है, सही है, एक्टिव। अब इसके दौरान कोई भी फ्रीडम एक्ट मूवमेंट हो सकती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि बहुत मास किलिंग की है इंडियन आर्मी ने वहाँ, ठीक है। मुस्लिम्स जो है वो फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे निकल सकते हैं अंदरूनी। अगर पाकिस्तान से इंडिया का फुल फ्लैज वॉर हो गई, तो मोस्ट बहुत 99% चांसेस हैं कि कश्मीरी और खालिस्तानी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, ठीक है, वहां पे मुस्लिम्स को बहुत डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो भी तंग आके हिंदू हिंदू गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, असम, ये हर जगह पे छोटी छोटी, आज से नहीं, सिंस इंडिपेंडेंस छोटी छोटी मूवमेंट रही हैं। ये छोटी छोटी मूवमेंट ऑन एंड ऑफ एक्टिव इनएक्टिव होती रहती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से इंडिया की वॉर हो जाती है फुल, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये छोटी छोटी मूवमेंट्स भी ये एक्टिव हो सकती हैं दोबारा। उसके अलावा बात यह है कि अब हम आते हैं मिलिट्री पे, डिफेंस पे और नेवी में। एयरफोर्स और मिलिट्री पाकिस्तान की नंबर 1 है वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर आप लगाएंगे तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, मिलिट्री, ये बहुत ज्यादा है। रैंकिंग में मतलब क्वालिफाइड सोल्जर्स हैं,